दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल आपका अपना मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स। डेली आपको 8 PM पर, ठीक है, एक ग्राफ का वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब कि रोज रात 8 बजे आप एक ग्राफ बनाना तो सीख जाएंगे और ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो रोज रात को 8 बजे आप देखते रहिए जरूर ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आज हम लोग y = x का ग्राफ बनाएंगे, y = x² का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, y = x³ का ग्राफ बनाएंगे, y = x to the power एनी इवन नंबर, मतलब 2n, कोई भी इवन नंबर निकालना है तो 2n, और y = x to the power 2n-1, कोई भी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कौन से ग्राफ बन जाएंगे आपके, पॉलिनोमियल फंक्शन के, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन के ये आपके ग्राफ बन जाएंगे। तो ये तो ग्राफ बनाने वाले हैं हम। इसके अलावा और क्या है कि ग्राफ भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ग्राफ पढ़ने के लिए हमें ये चीजें जरूर उसके लिए जान लेनी है। क्या, डोमेन और रेंज, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ में। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका डोमेन और रेंज हमें पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज उस ग्राफ का क्या है। ठीक है, तब तो वो ग्राफ बहुत इजी रहता है। होता क्या है डोमेन और रेंज, तो आज से मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। आज से कुछ 2-2.5 साल पहले अपने इंडिया में एक चाइनीज मशीन आई थी। ठीक है, वो चाइनीज मशीन कुछ इस टाइप की थी कि आप उसमें एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से क्या मिलेगा आपको, सोना मिलेगा। इधर से आलू डालो और क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। एक राजनेता लेकर आए थे, काफी फेमस राजनेता हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। हम उस आलू और सोने वाली मशीन से डोमेन और रेंज को समझते हैं। समझिए कि वैसे मैं पेंटर तो काफी बुरा हूं, ठीक है, यहां से आप आलू डालना शुरू करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आके आपको गोल्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ लो कि कोई मशीन है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है आपका, ये क्या हो जाएगा, आप इनपुट जो दे रहे हो, इनपुट आपका कहलाएगा डोमेन, ठीक है, और जो आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट कहलाएगा रेंज। ठीक है, डोमेन क्या कहलाएगा, इनपुट, और जो आउटपुट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक, ये आप उस मशीन के थ्रू समझ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्या, y = x को। y = x देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ग्राफ बनाने का वही तरीका, पुराना तरीका सबसे पहले आप समझो क्या होता है। पुराना तरीका जो सबसे पहले हम लोग यूज करते थे क्या, कि x का वैल्यू आप पुट करो और y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू देखो आप क्या लेते हो, 0 लेते हो, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 लोगे, 1 -1 लोगे, -1, 2 लोगे तो 2। ठीक है, इस तरीके से। तो y = x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक, आपका x = 1 पे y = 1, x = 2 पे y = 2, ये क्या ग्राफ बन जाता है, y = x। ठीक, डोमेन क्या, मैंने आपको क्या, इनपुट, ये जितने आप x के वैल्यूज ले रहे हैं ये क्या कहलाएगा, इसका डोमेन, और ये रेंज कहलाएगा आउटपुट। ग्राफ में आपको देखना है, आप x एक्सिस की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये आपको क्या बताएगा, डोमेन के बारे में बताएगा। क्यों, क्योंकि हम x वाले वैल्यूज क्या ले रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, x का वैल्यूज दे रहे हैं, और ये क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, आउटपुट मतलब रेंज। ठीक, तो अब इस ग्राफ के लिए y = x के लिए डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएंगे, डोमेन एंड रेंज, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। r मतलब रियल नंबर। ठीक है, ये जो भी ग्राफ हम पढ़ रहे हैं IIT JEE के लिहाज से और ओलंपियाड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, समझते चलिए, धीरे धीरे हम लोग लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। आज का लेवल तो ये सारे ग्राफ तो आपने पहले भी बनाए हुए होंगे, हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे और सारे ग्राफ आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया y = x। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं ग्राफ के लिए, और जिसमें आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिसिटी की, ठीक है, किसकी बात कर लेंगे,
सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या करता है, इस ग्राफ में देखो आप, ये ग्राफ क्या बता रहा है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जितना पार्ट इस तरफ है, ठीक है, वही सेम उतना ही पार्ट इस तरफ होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी ये होती है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, आपको सिमेट्रिसिटी क्या, आप बीच से एक लाइन खींच दो तो जितना उस तरफ होना चाहिए उतना इस तरफ होना चाहिए। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि ये ग्राफ किसके लिए सिमेट्रिक है? या तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, बट ये ग्राफ हमें ना तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक दिख रहा है ना वाई एक्सिस से, ठीक है, ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर आप ये ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होकर देखेंगे, यहां पे ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जितना उस तरफ है उतना ही इस तरफ है। तो आप एक और पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट यहां पे क्या लिख लोगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या लिख लेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है कि नहीं, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, ऐसा बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जब भी वैल्यूज लोगे, वैल्यू पुट करके देखो, x इक्वल टू यहाँ पे टच करते हुए जाता है, x इक्वल टू 0 लोगे, y इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 1 लेती y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 लेती y इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू -1 लेती y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 लेती y इक्वल टू 4, x स्क्वायर है, ये क्या है, x स्क्वायर है। स्क्वायर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है तो क्या बताएंगे, डोमेन एंड रेंज बताना है तो क्या बताएंगे, आर। ये देखो एक्स एक्सिस में पूरा फैला हुआ है ना, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, और y की वैल्यू क्या आ रही है, केवल r पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब डोमेन तो आप इसका r बताएंगे, डोमेन r बताएंगे, और रेंज क्या बताएंगे, रेंज r प्लस बताएंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो देखो ग्राफ को देखते के साथ आपको इस मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिना मशीन के आप बता सकते हो क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। तो ये डोमेन और रेंज हो गया। सिमेट्रिसिटी के बारे में क्या बताओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखते ही हमें समझ आ रहा है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। क्या है ये, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस में पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स जो आते हैं तो उसमें ये काफी अच्छा यूज होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके बाद हम लोग जनरल ग्राफ देख लेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये कैसे, वैल्यूज पुट करके देखो, 0 पे तो दोनों 0 हुआ, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 हुआ, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -1 आएगा, है ना। ऑड नंबर है ना, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो -1 आएगा। x इक्वल टू 2 देंगे, y इक्वल टू 8 जाएगा, x इक्वल टू -2 दोगे, y इक्वल टू -8 जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको इसका डोमेन क्या मिल जाएगा, ये देखो पूरे के पूरे x के वैल्यूज ले सकते हो, डोमेन r हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे y के वैल्यूज आ सकते हैं, रेंज r हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन में खड़ा होना पड़ेगा इस बार, जितना उस तरफ उतना ही इस तरफ। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या लिख लेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये हो गई बात आपकी कंप्लीट। एक्स क्यूब की बात हो गई है। अब अगर मैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखो एक्स क्यूब की जगह कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 2n - 1 एक्स क्यूब। इसमें एक लाइन हम और बना लेते हैं, किसका, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये सपोज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर बनेगा तो ये जो लाइन है ना एक्स क्यूब की, ये इस तरीके से नहीं आएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये क्या ग्राफ बना, y इक्वल टू एक्स का बना है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का बना है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब सपोज करो पावर बढ़ जाती है, आप y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 ले लेते हैं, तो ये और इस तरफ टिल्ट हो जाएगा जरा सा, और यहाँ x टू दी पावर 1 से होता हुआ ये इस तरफ आ जाएगा, x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 3, ठीक है।
x टू दी पावर 5। और अगर पावर आप इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 से होता हुआ फिर ये इस तरफ आ जाएगा, ये x टू दी पावर 7 हो गया। इस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे पावर, तो ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट होता हुआ चला जाएगा। क्यों हो रहा है इस तरीके से, देखो जैसे ही आप x टू दी पावर 5 लेते हो, x इक्वल टू 1 पे तो 1 होगा, कोई भी ग्राफ हो, x इक्वल टू 1 पे 1, -1 पे -1, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 2 लेते हैं, 2 लेते ही 8 वैल्यू बढ़ जाती है ना, पहले तो 2 लेते ही 8 यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 2 लेते ही 8 इधर आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। तो ये बात होगी एक्स क्यूब की। और जितने भी आपके ऑड नंबर वाले ग्राफ होंगे, ऑड नंबर वाले ग्राफ होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन में, सबके लिए डोमेन आर होगा, रेंज आर होगा, और सिमेट्रिक अबाउट क्या होंगे, ये ओरिजिन होंगे। जितने भी ऑड नंबर वाले ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे, ठीक है। एक और ग्राफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2n का ग्राफ देखते हैं, देखो किस तरीके से बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब देखो x इक्वल टू 0 पे 0, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 1 आप लोगे तो 1 पे तो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 पे 1 आएगा हमेशा, x इक्वल टू 1 पे 1 होगा। अब देखो अगर मैं ग्राफ लेना चाहता हूँ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 का ग्राफ लेना चाहता हूँ, तो 1 तक तो रहेगा वो ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है इस तरफ को शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, मतलब आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये ग्राफ बनेगा, ये किसका हो जाएगा, x टू दी पावर 4 का। समझ रहे हैं आप बात को। अब फिर से आ जाइए, अगर और ज्यादा पावर इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा और ये शिफ्ट होगा इस तरफ, मतलब कि ये ग्राफ उस बार ये 1 पे तो रहेगा और इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6 का ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे तो 1, लेकिन जैसे ही आप बढ़ेंगे x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे वैल्यू क्या देगा, 8 देगा, तो वो 8 क्या होगा, ज्यादा पास में आता हुआ चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप चीजों को, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब इसका डोमेन और रेंज की अगर बात की जाए तो डोमेन क्या होगा, r होगा, रेंज क्या होगा, रेंज r प्लस होगा। और अगर बात करें सिमेट्रिसिटी की, क्या होगी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो रही है मार्कर की, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कलरफुल मार्कर्स यूज करूं, जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो, ठीक। आपको ये चीजें ध्यान रखती हुई चलनी है, डोमेन, रेंज और सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिसिटी के बारे में हम धीरे धीरे ये भी देखते चलेंगे। ये हुए क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेशनल फंक्शन के बारे में, 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, या 1/x टू द पावर इवन नंबर है और ऑड नंबर है तो वो क्या करेंगे। इसके बाद की क्लासेस में हम क्या दो ग्राफ मिक्सअप करेंगे, ठीक है, उनके ग्राफ बनाएंगे। तो काफी कुछ सीखने के लिए आप देखते रहिए गेट 100 विद श्रीकांत। जय हिंद, जय भारत।